एवरीवन वेलकम बैक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 5, द राइज ऑफ मगधा एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन। ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द 6th century BC द नदर्न इंडिया कंसिस्टेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। देखिए, इंडिपेंडेंट किंगडम से मतलब ये है कि उस वक्त पे कोई बड़ा किंगडम नहीं था। ठीक है, द किंगडम्स या द रीजन वर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, वो एक दूसरे में असिमिलेट कैसे हुए और एक बड़ा किंगडम कैसे बना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सम ऑफ देम हैड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि उसमें जो हेड होता है दैट इज़ अ किंग। ओके, वाइल सम अदर वर रिपब्लिक्स। वाइल देयर वाज अ कंसंट्रेशन ऑफ मोनार्कीज ऑन द गैंगटिक प्लेन्स। देखो, जो ये मोनार्कीज थी ना, जो मोस्टली जहाँ पे राजा राज करते थे, they were situated around the Ganga plains, the Gangetic plains. बट ये जो मोनार्कीज थी they were scattered in the foothills of हिमालय या फिर आपके वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, जो रिपब्लिक्स थी वो स्कैटर्ड थी और जो आपकी मोनार्की थी, जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो मोस्टली जो है गैंगटिक वैलीज के आसपास थी। सम ऑफ द रिपब्लिक्स कंसिस्टेड ऑफ वन ट्राइब लाइक साक्या, लिचिविस, मालाज। ओके, in the republic the power of decision in all matter of state vested in the public assembly which was composed of tribal representatives और head of families। तो देखिए, जो रिपब्लिक्स होती हैं उसमें जो है पावर, डिवीजन ऑफ पावर ऐसा था कि डिसीजन लेने का पावर ऐसा था दैट इट वाज वेस्टेड विद द पब्लिक असेंबली। ठीक है, और पब्लिक असेंबली किन लोगों से मिलती थी? दे वर कंपोज ऑफ द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव। ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जैसे सपोज करिए एक ट्राइब है, ठीक है, उन्होंने एक या दो ट्राइब अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से प्रमोट कर दिए या इलेक्ट कर दिए कि हाँ हमें तो ये अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ऑल द डिसीजन वर बाय मेजॉरिटी वोट। तो देखिए, रिपब्लिक्स की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि कंसेंसस पे पहुंच के, एक जो मिड लेवल है वहाँ पे पहुंच के किसी डिसीजन पे जाया जा सकता है। इट इज़ नॉट लाइक मोनार्की की अच्छा राजा ने सोचा, राजा की काउंसिल ने सोचा, उन्होंने सोचा ये अच्छा है तो अच्छा है। ठीक है, मोनार्की द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट vest its interest in the people, okay, and take decision accordingly। ठीक है, the Buddhist literature अंगुत्तरा निकाया। देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि ये जो है ये सेक्ट कहाँ से बिलोंग करता है, ये बुक जो है ये बुक कौन से रिलीजन की है। ठीक है, सो अंगुत्तरा निकाया गिव्स अ लिस्ट ऑफ 16 किंगडम्स, ग्रेट किंगडम्स ऑफ 16 महाजनपद। ओके, तो अंगुत्तरा निकाया जो है, जो बुक 16 किंगडम्स के बारे में या 16 महाजनपद के बारे में बात कर रही है, वो है अंगुत्तरा निकाया। ठीक है, एंड इट इज़ अ बुद्धिस्ट सेक्ट। और वो आपके वो किंगडम कौन कौन से हैं? देयर अंगा, मगधा, काशी, कोसाला, वजी, माला, चेदी, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्या, सौरसेना, अस्माका, अवंती, गंधारा एंड काम्बोजा। बहुत एग्जॉस्टिंग लिस्ट है, बट ठीक है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉट वर्ड बाय वर्ड, बट पता होना चाहिए कि अच्छा ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद द पार्ट ऑफ महाजनपद, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छा ये 16 महाजनपदों में ये था। ठीक है, अब देखिए, ये जो चीज़ है कि 16 महाजनपद थे, दैट वॉज बींग कन्फर्म्ड बाय रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैन्स ऑल्सो। ठीक है, जैन टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन रेफरेंसेज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 किंगडम्स, और वो 16 किंगडम्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? महाजनपद। इन द कोर्स ऑफ टाइम द स्मॉल एंड द वीकर सेक्शन ईदर सबमिटेड टू द स्ट्रॉन्ग रूलर और ग्रेजुअली गॉट एलिमिनेटेड। देखो, वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि जो ये स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम थे ना, या तो इन्हें बड़े किंगडम ने एक्वायर कर लिया, ठीक है, या फिर वो एलिमिनेट होने शुरू हो गए। ठीक है, एंड फाइनली 6th century बिफोर क्रिस्ट में सिर्फ 4 किंगडम थे, दैट वॉज वत्सा, अवंती, कोसाला एंड मगधा विद टाइम प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल वन। ठीक है, सारे जो मोस्टली जो ये आपके किंगडम से ये सब उसी में एसिमिलेट हो गए। अब कैसे हो गए हम पढ़ते हैं। नाउ वत्सा किंगडम वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, कैपिटल थी इसकी कौशाम्बी नियर इलाहाबाद एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर रूलर वॉज उदयना। ठीक है, तो क्या था इसका, कौन सी रिवर के बैंक पे है? यमुना। इसकी कैपिटल क्या है? कौशाम्बी नियर इलाहाबाद, नियर मॉडर्न इलाहाबाद, एंड इट्स पॉपुलर रूलर वॉज उदयना। ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजिशन बाय एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेज विद अवंती, अंग, मगधा। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कि जो रिश्ते आपके शादी के थ्रू बनते हैं, दैट आर नोन एज मैट्रिमोनियल अलायंस। तो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किन किन किंगडम से बनाए? अवंती, अंग एंड द मगधा। आफ्टर हिज डेथ वत्सा वॉज एनेक्स टू दी अवंती किंगडम। तो देखिए,
जो आपके उदयना थे उनके डेथ के बाद जो है वत्सा वॉज एनेक्स्ड इनटू दी अवंती किंगडम। तो वत्सा कौन से किंगडम में असिमुलेट हो गया? अवंती में। अब अवंती के बारे में पढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज उज्जैन। ओके, द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज प्रद्योता। ही बिकेम पावरफुल बाय मैरिंग वसावदत्ता द डॉटर ऑफ उदयना। उदयना कौन थे? उदयना वॉज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ वत्सा। ठीक है, तो he married his daughter and he patronized Buddhism. ठीक है, he used to practice Buddhism, follower of Buddha. The successor of Pradyota were weak. देखो, जब आपके सक्सेसर वीक हो जाते हैं ना, तो आपके किंगडम पे अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपका किंगडम एसिमुलेट होना शुरू हो जाता है दूसरे किंगडम में। धीरे धीरे क्या हो ही जाता है जब आप वॉर हार जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली अवंती वॉज नेक्स्ट बाय मगधा। तो देखो, वत्सा जो है वो अवंती में आ गया और अवंती जो है मगधा में चला गया। तो they both got assimilated finally into the Magda. Now comes the Kosala. Ayodhya was the capital of Kosala. King Prasenjit was its famous ruler. Okay, he was highly educated. His position was further strengthened by a matrimonial alliance with Magda. His sister was married to Bimbisara. Bimbisara कौन थे? Bimbisara was he was the founder of Harankya dynasty. Okay, so he married his sister to Bimbisara and Kasi was given to her a dowry. तो कोसाला के जो किंग थे प्रसेनजीत, उन्होंने अपनी बहन की शादी करी बिम्बिसरा से और उसे दहेज में दिया काशी। ओके, सब्सिक्वेंटली देयर वाज अ डिस्प्यूट विद अजातशत्रु। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रसेनजीत मैरिड द डॉटर ऑफ बिम्बिसरा। आफ्टर द डेथ ऑफ द पावरफुल किंग कोसाला बिकेम अ पार्ट ऑफ मगधा। तो देखिए, वत्सा, अवंती, कोसाला, the three of them got assimilated with the Magda. Okay, Magda emerged to be the most powerful one and even the prosperous one. It became the nerve center of political activity in North India. Magda was endowed by nature with certain geographical and strategical advantages. देखिए, ऐसा नहीं था कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी इस वजह से ऐसा कुछ था। देखिए, जो मगध था वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड था कि उसकी स्ट्रैटेजिक और जोग्राफिकल एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा थी। दीज मेड हर टू राइज टू इम्पीरियल ग्रेटनेस। हर स्ट्रैटेजिक पोजिशन बिटवीन द अपर एंड द लोअर गैंगटिक वैली वॉज अ ग्रेट एडवांटेज। ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। इट वॉज सिचुएटेड एट अ वेरी एप्ट प्लेस इन गैंगटिक वैली। सॉइल बहुत फर्टाइल था। आयरन ओर्स नियर द हिल ऑफ राजगीर एंड कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट नियर गया एडिड टू इट्स नेचुरल असेट्स। अब देखिए, आयरन ओर से मतलब कि क्या लेना देना। आयरन ओर देखिए, दे वर यूज्ड टू मेक वेपन्स। ठीक है, वेपन्स फॉर वॉर। ओके, तो देखो, फर्टाइल जो आपका सॉइल है वो फर्टाइल है, तो यानी कि एग्रीकल्चर अच्छा है, तो फिर उससे क्या होगा कि खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं पड़ेगी वॉर में। ठीक है, आयरन ओर्स मिल रहे हैं तो आयरन ओर से वेपन बन सकते हैं। ठीक है, ओके। Her location at the center of highway of trade those days contributed to her wealth. Rajgriha was the capital of Magda. देखो, initially Rajgriha was the capital of Magda, बाद में चेंज कर दी गई थी। During the reign of Bimbisara and Ajatashatru, the prosperity of Magda reached its zenith. Zenith का मतलब होता है ऊंचाई पर। Okay. Now comes Bimbisara, 546 to 494 BC. अब देखिए, यहाँ से जो है हमारे किंगडम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, हरंका डायनेस्टी एंड बेसिकली बिम्बिसरा से हमारे किंगडम शुरू हो रहे हैं। ओके, एंड बिम्बिसरा इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद बिंदुसरा। ही वाज अ डिफरेंट पर्सन, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। ओके, नाउ कम्स द बिम्बिसरा। बिम्बिसरा बिलोंग टू द हरंका डायनेस्टी। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजिशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। हिज फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस वॉज विद द रूलिंग प्रिंस ऑफ कोसाला, रूलिंग फैमिली ऑफ कोसाला। ही मैरिड कोसाला देवी, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। अभी हमने पढ़ाई था कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी तो किससे करी थी? बिम्बिसरा से। ओके, ही वॉज गिवन द काशी रीजन एज डाउरी विच yielded large revenue. So Kasi region was a very prosperous region which was given to him as dowry, dahej. Okay, Bimbisara married Chinala, a prince of the Lichivali family of Vaishali. Okay, second marriage. This matrimonial alliance secured him safety of the northern frontier. तो उससे क्या हुआ? देखिए, उस तक आने के लिए पहले उन्हें नदर फ्रंटायर क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो नदर फ्रंटायर अगर ऊपर से कोई आ रहा है नॉर्थ से, तो फर्स्ट दे हैव टू क्रॉस द नदर्न एरिया। ठीक है, बट उन्होंने वो एरिया जो है वो सिक्योर कर लिया था
by marrying Chinala, prince of the Lichavali family of Vaishali. Okay, the matrimony, moreover, it facilitated the expansion of Magda towards the borders of Nepal. Okay, he also married Khema of the royal family, royal house of Madra in central Punjab. Bimbisara also undertook many expeditions and added more territories to his empire. He defeated Brahmadatta of Anga and annexed that kingdom. तो उन्होंने किसे डिफीट किया था? ब्रह्मदत्ता, और उनका जनपद क्या था? अंग. एंड ही अनेक्स दैट किंगडम. अनेक्स मतलब अपने अंडर ले लिया. ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अवंती. देखो अभी तक अवंती को कैप्चर नहीं किया गया है. ही ऑल्सो हैड एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम. बिम्बिसारा वॉज अ कंटेम्प्रेरी, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ वर्धमान महावीर, ओके, एंड गौतम बुद्धा. हाइवर, देखो दोनों रिलीजन ये कहते हैं कि वो उनके फॉलोअर थे, वो उनके फॉलोअर थे. मतलब कि बिम्बिसारा, बुद्ध कहते हैं कि उनके फॉलोअर थे, और जो जैनी है वो कहते हैं उनके फॉलोअर थे. बट उन्होंने जो है कुछ क्लियर नहीं है. एंड ही हैव मेड न्यूमरस गिफ्ट्स टू बुद्धिस्ट संघा. ये प्रूव्ड है, ठीक है, कि ही हैज़ मेड न्यूमरस गिफ्ट टू देम. ओके, नाउ अजातशत्रु. Ajatashatru was a bit, vigil. He was very much in fighting scenes. The reign of Ajatashatru was remarkable for his military conquest. He fought against Kosala and Vishali. He won a great success against a formidable confederacy led by Lichavali of Vishali. This had increased the power and prestige. This war lasted for about 16 years. Okay, तो उन्होंने war जो है वो 16 years तक लड़ा, ठीक है. It was at this time Ajatashatru realized the strategic importance of small village Patligram, future Patliputra. He fortified it into a survey as a Kovian base for operation against Vaishali. Buddhists and Jain both claim Ajatashatru as a follower of the region, but it is generally believed that in the beginning he was a follower of Jainism and subsequently embraced Buddhism. तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ये बेसिकली नहीं आएगा कि विच रिलीजन दे यूज टू फॉलो, बट स्टिल मतलब इनिशियली ही यूज टू फॉलो जैनिज्म एंड देन ही गॉट एसिमिलेटेड विद बुद्धिज्म. ही सेड टू हैव मेट गौतम बुद्ध, सो ही वॉज अजातशत्रु हैज ऑल्सो मेट गौतम बुद्ध. द सीन इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन दी स्कल्पचर्स ऑफ भरूच. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए दैट अजातशत्रु मेट गौतम बुद्ध, ठीक है, तो ये सीन कहाँ पे डिपिक्टेड है? तो इट इज़ डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर्स ऑफ भरूच. अकॉर्डिंग टू Mahavamsa, he constructed several chaityas and viharas. Chaityas and viharas are against places related with Buddhism and Buddhist monk. He was also instrumental in convening the first Buddhist council at Rajgriha soon after the death of Buddha. तो अगर अब ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने कन्वीन करवाई थी? सो दैट वाज अजातशत्रु, नॉट बिम्बिसारा, इट वाज अजातशत्रु. ओके, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज उदयन. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्रा. ओके, तो याद रखना कि राजगृह से आपकी कैपिटल जो है पाटलिपुत्र किसने चेंज कर दी थी? इट वॉज उदयन, ठीक है, उदयन. एंड ही वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु. इमीडिएट सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट. अगर सिंपली हम सक्सेसर बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा 2-3 के बाद या जो भी रहा होगा. इमीडिएट होता है द इमीडिएट नेक्स्ट वन. ओके, and Patliputra was situated at the confluence of the two rivers, the Ganges and the Son. Okay, तो पाटलिपुत्र कौन सी रिवर के कॉन्फ्रेंस पे है? द गैंग्स एंड द सोन. लेटर इट बिकेम फेमस एज द इम्पीरियल कैपिटल ऑफ मौर्य. ओके, उदयन सक्सेसर वर वीक रूलर एंड हेंस मगधा वाज कैप्चर्ड बाय सायसुंगा. तो हरिंका डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? सायसुंगा डायनेस्टी, ठीक है. सायसुंगा डायनेस्टी द जीवन. इस डायनेस्टी के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ तो पता है नहीं, ठीक है, बस ये पता है कि सायसुंगा डिफीटेड किंग ऑफ अवंती विच वॉज मेड पार्ट ऑफ द मगधन एम्पायर. तो देखिए जो अवंती एम्पायर था, ठीक है, अवंती एम्पायर हरिंका डायनेस्टी के वक्त नहीं एसिमिलेट हुआ था मगधा में. इट वॉज एसिमिलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सायसुंगा डायनेस्टी. आफ्टर सायसुंगा द माइटी एम्पायर बिगेन टू कोलैप्स. हिज सक्सेसर व काकावर्मन और कालाकोसा. तो याद रखिएगा काकावर्मन एंड कालाकोसा बिलोंगिंग टू द सायसुंगा डायनेस्टी. ड्यूरिंग हिज रेन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विशाली. Kalasoka was killed by the founder of Nanda dynasty. Who is the founder of Nanda dynasty?
one of the most important, one of the most mightiest and important dynasty. ओके तो सायसुंगा के बारे में इतना ही था, ठीक है. इनके जो वो सक्सेसर का नाम था वो काकावर्मन और कालासोका था. जिनोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और आज तक कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया नहीं है. ओके, नाउ कम्स दी नंदाज. The fame of Magda scaled new heights under the Nanda dynasty. Their conquest went beyond the boundaries of Gangetic Basin in northern India. They carved a well-knit and vast empire. They literally carved a very vast empire. Okay, Mahapadmananda was a powerful ruler of the Nanda dynasty. He uprooted the Kshatriya dynasty in North India and assumed the title Ekrath. याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉबेबल क्वेश्चन है कि एक रथ जो है टाइटल किसको दिया गया था या किसने अडॉप्ट किया था. सो इट वॉज महापद्मनंदा. ओके, द पुराना स्पीक ऑफ द एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट मेड बाय महापद्मा. द हातिम गुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा रिफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द नंदास. ओके, तो दिस कैन बी अ प्रॉबेबल क्वेश्चन कि जो पुराण हैं दे स्पीक ऑफ द हातिम गुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा रिफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द नंदाज. कि जो हातिम गुप्ता इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में जो है वो बताता है. तो इट टेल्स अबाउट द नंदाज. मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द डेक्कन वॉज ऑल्सो under the control of Nanda, but nothing has been proved. Therefore, Mahapadmananda may be regarded as a great empire builder. According to Buddhist tradition, Mahapadma ruled about 10 years. Okay, he was succeeded by his 8 sons who ruled successively. The last Nanda ruler was Dhanananda. So Mahapadmananda was the first ruler, and then came the last was the Dhanananda. और उनके बीच में जो हैं वो 8 सक्सेसर थे, उनके 8 बेटे. He kept the Magadhan empire intact and possessed a powerful army and enormous wealth. Dhanananda was also a very potential leader. The fabulous wealth of Nanda is also mentioned in several sources. The enormous wealth of Nanda is also referred in Tamil Sangam work Ahanuru by the poet मामूलनार. ओके, तो मतलब इतना वेल्थ था कि देखिए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आज भी जो है काफ़ी डिफरेंसेस हैं. पीपल आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व स्टिल, ठीक है. तो ये लगा लीजिए कि उस टाइम पे भी तमिल लिटरेचर, द द्रविडियन लिटरेचर, इट हैड मेंशन कि नंदास पे कितना पैसा है. तो आप सोचिए कि कितना फेम होगा उन लोगों का, कितना कंट्रोल होगा उन लोगों का, ठीक है. और वो वर्क कौन सा है? आहानुरू बाय पोएट मामूलनार. द फ्लोरिशिंग स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन नंदा डोमिनेंस एंड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री मस्ट हैव ब्रॉट टू रॉयल ट्रेजरी एनरस रेवेन्यू. द ऑप्रेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय धानानंदा वॉज रिजेंटेड बाय द पीपल. देखिए धानानंदा वॉज अ बिट क्रूअल, ठीक है, एंड दिस लेड टू हिज डिक्लाइन. इसी वजह से क्या हुआ था कि कौटिल्य अलॉन्ग विद चंद्रगुप्त मौर्य he threw the Nanda dynasty despite of being so powerful. Okay, because the people grew to resentment कि लोग जो है अगेंस्ट हो गए थे बिकॉज ही हैड वेरी रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ. देखिए ये वही बात बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य इनिशिएटेड अ पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द नंदा रूलर. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया. ओके, तो अलेक्जेंडर जो है वो बहुत पहले आ चुके थे. कुछ लोग को पता नहीं लगता है कि कितने अब आए हैं, थोड़े टाइम बाद आए हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. वो अलेक्जेंडर इन्वेजन जो है वो इस टाइम पे जब धानानंदा रूल कर रहे थे और द अपरूटिंग ऑफ हिज एम्पायर वो स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है. तब हिज इन्वेजन हैपेंड. ओके, नाउ पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स. पर्शियन इन्वेजन. Cyrus was the Great was the great conqueror of the Achaemenid Empire. He was the first conqueror who led an expedition and entered India. So who was the first conqueror who led an expedition and entered India? It was Cyrus. He captured the Gandhara region. Okay, Gandhara region is in northwest India. All Indian tribes to the west of Indus river submitted to him and paid tribute. His son
कैबियसिस हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टूवर्ड्स इंडिया, तो वो बात तो चलो वहीं खत्म हो गई. फिर आया डेरियस वन. डेरियस वन वॉज द ग्रैंडसन ऑफ साइरस. उनके बेटे को तो टाइम मिला नहीं, बट उनके जो पोते थे उन्हें ज़रूर मिल गया. ही कॉन्कर्ड द इंडस वैली इन 518 बिफोर क्रिस्ट एंड नेक्स्ट पंजाब एंड सिंध. देखिए वो तो गंधारा रीजन तक ही रुक गए थे, बट ये आगे आ गए. ठीक है, ही नेक्स्ट पंजाब एंड सिंध. दिस रीजन बिकेम द 20th satrapy of his empire. It was the most fertile and populous province of the Achaemenian Empire. Darius sent a naval expedition under Scylaus to explore the Indus. Okay. Xerxes, बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रिक्टली मत लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक. ठीक है, एंड ऐसे याद कर लीजिए कि साइरस का पोता डेरियस वन एंड देन Xerxes utilized his land province to strengthen his position. He deployed Indian infantry and cavalry to Greece to fight his opponents, but they retreated after Xerxes faced a defeat in Greece. तो Xerxes जो थे, he faced a defeat in Greece. After this failure, the Achaemenians could not follow a forward policy in India. देखो अब ग्रीस में हारने के बाद है ना, they couldn't follow a forward policy. हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो गई हो, क्योंकि उस वक्त जो ग्रीस एम्पायर था वो भी बहुत बहुत बड़ा एम्पायर था. ठीक है, हाउ द इंडियन प्रोविंस वॉज स्टिल अंडर हिज कंट्रोल. डेरियस 3 enlisted इंडियन सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट एलेक्जेंडर इन 330 बिफोर क्रिस्ट. It is evident that the control of Persians slackened on the eve of Alexander invasion of India. पर्शियंस का कंट्रोल जो है वो इंडिया पे तब हल्का पड़ गया जब एलेक्जेंडर ने इन्वेड करना शुरू का इरादा बनाया इंडिया को. ओके, इफेक्ट्स ऑफ द पर्शियन इन्वेजन. द पर्शियन इन्वेजन प्रोवाइड एन इम्प्यूटस टू द ग्रोथ ऑफ इंडो ईरानियन कॉमर्स. देखो क्या हुआ कि ये पंजाब और सिंध तक तो आ ही गए. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये आ ही गए. ठीक है, तो इट लेड टू great commerce, trade and commerce between India and Iran. Also, it prepared the ground for Alexander invasion. Alexander invasion से कैसे? Because they had a fight in Greece and they actually lost it to the Greece. Okay. The use of Kharoshti script, a form of Iranian writing, became popular in the northwest India, and some Ashoka edicts were written in that script. देखिए जो अफगानिस्तान में अशोका के स्क्रिप्ट्स हैं ना, वो इंस्क्रिप्शंस है ना, दे आर रिटन इन करोस्टी एंड आर्मेनिक स्क्रिप्ट्स. ओके, अब स्क्रिप्ट्स. वी आर एबल टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट ऑन द आर्ट ऑफ मौर्याज, पर्टिकुलरली द मोनोलिथिक. अब जो मोनोलिथिक पिलर का जो फैशन जो अशोका के टाइम में था ना, अशोका ही गॉट असेंबल्ड मोनोलिथिक पिलर्स. वो जो है वो इनसे ही पर्शियन से ही इंस्पायर्ड था, पर्शियन से ही इंस्पायर्ड था. द वेरी आइडिया ऑफ इशूइंग एडिक्ट्स बाय अशोका एंड वर्डिंग यूज इन एडिक्ट्स आर ट्रेस टू इरानियन इन्फ्लुएंस. एडिक्ट्स का भी जो आइडिया था वो भी ईरान के इन्फ्लुएंस से ही था. इन शॉर्ट, इरानियन कनेक्शन विद इंडिया प्रूव मोर फ्रूटफुल देन द शॉर्ट लिव्ड इंडो मैकेडोनियन कॉन्टैक्ट. नाउ कम्स द अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया. फाइनली, political condition on the eve of Alexander invasion. After 2 centuries of Persian invasion, Alexander from Macedonia invaded India. तो Alexander कहाँ से थे? He was from Macedonia. On the eve of his invasion, there were a number of small kingdoms in the northwest India. देखो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था ना, वो अभी भी वहाँ पे अभी छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम थे. जो इधर की साइड हो गया, जो नदर्न इंडिया हो गया, अभी तो हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं. जो नदर्न इंडिया हो गया वहाँ पे फिर भी एसिमुलेट होने शुरू हो गए थे, एक साथ आने शुरू हो गए थे, बट नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज स्टिल स्कैटर्ड इनटू स्मॉल किंगडम्स. ओके, द लीडिंग किंग्स वर अम्बी ऑफ तक्षशिला, द रूलर ऑफ अम्बिसरा एंड पोरस, हु रूल द रीजन बिटवीन द झेलम एंड द चेनाब. झेलम एंड चेनाब क्या है? दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंदस. देयर वर मैनी रिपब्लिकन स्टेट लाइक न्यासा. In short, the northwest India remained the most disunited part of India, and the rulers were fighting with one another. देखिए, इंडिया की सबसे एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक एक ही चीज़ रही है कि जो लोग थे ना, जो रूलर्स थे, वो अपने आप में ही फाइट करने में बहुत बिजी थे. दे नेवर अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ यूनाइटेड कंट्री. ठीक है, और इस वजह से ही फॉरनर्स के लिए कब्जा करना बहुत आसान हो जाता था. अदरवाइज इंडियंस वर पावरफुल, बट देयर हैबिट ऑफ फाइटिंग अमंग देमसेल्फ प्रूव्ड टू बी अ ग्रेव डिजास्टर. ओके, दे नेवर कम टुगेदर against common enemy. Yet it was not easy for Alexander to overcome so many sources of opposition. Causes of invasion. Alexander ascended the throne of Macedonia after the
death of his father Philip in 334 before Christ. He conquered the whole of Persia by defeating Darius III in the battle of Arbela in 330 before Christ. ही ऑल्सो एम्ड, देखो अब ये बता रहे हैं कि पर्शियंस को तो इन्होंने हरा दिया था, ठीक है. ही कॉन्कर्ड द होल ऑफ पर्शिया एंड एलेक्जेंडर वॉज वेरी एम्बिशियस. अगर आप कभी एलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे या विकीपीडिया में भी जाएंगे सो यू विल फाइंड आउट ही वॉज वेरी वेरी एम्बिशियस. ओके. ही ऑल्सो एम्ड एट फर्दर कॉन्क्वेस्ट ईस्टवर्ड एंड वॉन्टेड टू रिकवर द लॉस्ट पर्शियन स्ट्रैपी ऑफ इंडिया. The writings of Greek author like Herodotus about the fabulous wealth of India attracted Alexander. तो देखिए हमने पढ़ा था अभी जो नंदास की जो वेल्थ थी इट वॉज मैंशनड इवन इन दी तमिल लिटरेचर. ओके. अब जो है ये बात देखिए कि जो वेल्थ थी इंडिया की वो फॉरेन राइटर्स भी लिखते थे, ठीक है. दे मस्ट हैव बीन यू नो मस्ट हैव विजिटेड इंडिया और हर्ड इट बाय समवन हु हैव विजिटेड इंडिया, ठीक है. तो हीरोडोटस के बाद की जब उन्होंने राइटिंग पढ़ी सो ही वॉज वेरी ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वेल्थ इंडिया हैड. Moreover, his interest in geographical inquiry and love for nature, his natural history urged him to undertake an invasion of India. He believed that on the eastern side of India was the continuation of sea. He wanted to be the ruler of the world, and he thought कि अगर इंडिया को अनेक्स कर लिया तो पूरे वर्ल्ड को अनेक्स कर लिया, ठीक है. He believed that on the eastern side of India there were continuation of the sea according to the geographical knowledge of that period. अब यही उस टाइम की geographical knowledge थी. So he thought that by conquering India, he would be able to conquer the eastern boundary of the world. Okay. Now, Battle of Hydaspes. In 327 before Christ, Alexander crossed the Hindu Kush mountain. Hindu Kush mountain क्या है? They are in the northwestern region and spent nearly 10 months in fighting with the tribes. He crossed the Indus Valley in February 326 before Christ. Now this could be a question कि did Alexander cross Indus Valley? Yes, he did cross Indus Valley in 326 before Christ with the help of the bridge of boats. He was warmly received by Ambi, the ruler of Takshila. So the Ambi, the ruler of Takshila, उन्होंने तो उनके सामने घुटने टेक दिए, ठीक है. उन्होंने तो लड़ाई नहीं करी. From there, Alexander sent a message to Porus to submit. Now here comes the battle, ठीक है. उन्होंने जब वो तक्षशिला पहुँचे तो जो अम्बी थे वहाँ के रूलर उन्होंने उन्हें पनाह दे दी कि हाँ आप रुकिए, ठीक है. तो उन्होंने वहाँ से अलेक्जेंडर ने पोरस को जो है वो बोला कि फॉर द फाइट, ठीक है, कि मतलब कि पोरस ने अलेक्जेंडर ने जो भी बोला होगा कि ठीक है इन्वेजन करना है या फाइट करनी है या फिर आप रीजन हमें दे दीजिए. तो पोरस ने उनके सारे भी प्रॉबेबल उनके जो उसके तरीके होंगे वो सब रिजेक्ट कर दिए, ठीक है. तो क्या हुआ कि पोरस ने कहा कि नहीं आई विल फाइट. देन अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम तक्षशिला टू द बैंक्स ऑफ रिवर हाइडेप्सिस. रिवर हाइडेप्सिस क्या है? इट इज़ द झेलम. याद रखिएगा, रिवर हाइडेप्सिस इज झेलम. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ही सॉ द वास्ट आर्मी ऑफ पोरस. पोरस वॉज रेडी फॉर फाइट. Despite knowing the strong position of Alexander, he preferred to fight. Okay. As there were heavy floods in the river, Alexander was not able to cross it. Okay. After a few days, he crossed the river, and the famous Battle of Hydaspes was fought on the plains of Kari. The Battle of Hydaspes was fought on the plains of Kari. It was a well contested battle. Well contested battle का मतलब होता है, देखिए एक battle तो वो होता है जिसमें आप लड़ते हैं, ठीक है, और पता होता है कि अच्छा ये टीम तो कमज़ोर है और ये टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. लेकिन वेल कंटेस्टेड होता है जहाँ पे बराबरी का मुकाबला होता है, ठीक है. ऑल्दो पोरस हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ही लॉस्ट द बैटल. Alexander was impressed by the courage and heroism of the Indian prince, treated him generously and reinstated him on the throne. पोरस का हौसला देख के, उनका डिटर्मिनेशन देख के एलेक्जेंडर ने जो है ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और उन्होंने पोरस से उसका राज्य नहीं छीना. Alexander continued his march as far as river Byas and encountered opposition from the local tribes. He wanted to proceed still further eastwards towards the Gangetic Valley. ठीक है, उनका जो एम था वो था गैंगेटिक वैली तक आना, ठीक है. बट ही कुड नॉट डू दिस बिकॉज हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट. देखो वो बहुत टाइम से जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, बहुत टाइम से वो लड़ झगड़ रहे थे. तो दे वर टायर्ड ऑफ द फाइट.
Hardships of prolonged warfare made them tired and they wanted to return home. Alexander उन्हें persuade नहीं कर पाए and then decided to return. He made arrangement to look after his conquered territories in India. He divided the whole territory from the Indus to the Bias into 3 provinces and put him under his governors. देखो उन्होंने जो टेरिटरीज कॉन्कर करी थी उन पे उन्होंने 3 गवर्नर्स थे उन्हें इंस्टॉल किया, ठीक है. His retreat began in October 326 before Christ and the return journey was not free from ordeals. Many Republican tribes attacked his army. Anyhow, he managed to reach beyond the Indus. On his way he reached Babylon, where he fell seriously and died in 323 BC. So his dream of conquering India remained a dream because he died in 323 before Christ. Effects of Alexander invasion. The immediate effect of Alexander invasion was that it encouraged political unification of North India under the Mauryas. ठीक है, उस वक्त देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब अजातशत्रु थे, ठीक है, जब अजातशत्रु थे उसी के आसपास जो है and Chandragupta Maurya along with Kautilya when they were plotting to to throw the Ajatashatru the Harankia dynasty, उस वक्त पे ही क्या हुआ था that Alexander invasion was taking place. ठीक है, तो इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ अलेक्जेंडर इन्वेजन का कि मौर्याज ने जो है कंसोलिडेट करी अपनी पावर, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन लाए. द सिस्टम ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट केम टू एन एंड. Alexander's invention also had paved way for direct contact between India and Greece. Okay. The routes opened by him and his naval exploration increased the existing facilities for trade between India and West Asia. However, his aim of annexing the northwest India to his empire was not fulfilled due to his premature death. His authority in the Indus Valley was short-lived one because of the expansion of the Mauryan Empire under Chandragupta Maurya. So this can be an objective question, ठीक है, कि what were the effects of Alexander, following were the effects of Alexander invasion, okay, और ऐसे options में दे दिया जाए that it led to the political unification of the northern India and it facilitated trade and commerce between India and Greece. okay, तो एक बार देख लीजिएगा. चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच.